मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ऐतिहासिक छलांग 2 साल में रिकॉर्ड प्रगति। किसानों, युवाओं और ग्राहकों को बड़ी सौगातें। मुजफ्फरनगर से खबर है। 98 साल पुराना मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इन दिनों नए दौर की बुलंदियों पर है। बैंक की मौजूदा प्रबंध कमेटी ने बीते 2 वर्षों में जो विकास किया है, उसने पूरे प्रदेश में इसे नंबर 1 बैंक बना दिया। किसानों, युवाओं, कारोबारियों और आम जनता के लिए ढेरों योजनाएं लागू की गई हैं। बैंक न सिर्फ किसानों के खेतों तक पहुंचा है, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए ग्राहकों की जेब में भी पहुंच चुका है। 2 साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, बैंक के जमा निक्षेप 270 करोड़ बढ़े हैं। अब कुल 2339 करोड़ से ज्यादा, प्रदेश में पहला स्थान। फसली ऋण वितरण में रिकॉर्ड, हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा किसानों को मदद। आय में जबरदस्त इजाफा, बैंक का शुद्ध लाभ 9 करोड़ रुपए बढ़कर 20.22 करोड़ हुआ। आयकर विभाग से 7.85 करोड़ रुपए का रिफंड बैंक को मिला। 31 नए गोदाम बने, किसानों की फसल सुरक्षित। पहली बार 2 पहिया, 4 पहिया और ट्रैक्टर लोन की सुविधा लागू। 16,000 से ज्यादा ग्राहकों को प्लेटिनम रुपए डेबिट कार्ड वितरण। 550 करोड़ रुपए की चीनी मिल ऋण सीमा मंजूर। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9,694 किसानों के खातों में 81 करोड़ से ज्यादा रकम पहुंची। 186 गांवों में वित्तीय जागरूकता कैंप, लोगों को बैंकिंग की जानकारी दी। सभी शाखाओं का सौंदर्यीकरण, साफ सुथरी और आधुनिक शाखाएं तैयार। बैंक मुख्यालय में स्मार्ट मीटिंग हॉल, वाईफाई, एसी और स्मार्ट बोर्ड की सुविधा। 17 शाखाओं में एसी की सुविधा शुरू, बाकी में काम जारी। निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर, चश्मों का वितरण। स्वतंत्रता दिवस पर लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन। मुख्यालय और शाखाओं पर वाटर कूलर, ग्राहकों को ठंडा पानी उपलब्ध। नई योजनाओं की सौगात, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना और युवा उद्यमी अभियान, शिक्षित युवाओं को खुद का कारोबार खोलने में मदद। सहकार से समृद्ध किशोर योजना, 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं के बैंक खाते। घर के सपनों को नई उड़ान, होम लोन सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए। वाहन लोन की सुविधा, अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदना आसान। रियायती दरों पर ट्रैक्टर लोन, किसान सीधे लाभान्वित। डिजिटल बैंकिंग में भी बड़ी छलांग, मोबाइल एटीएम वैन, बैंकिंग सेवा अब आपके दरवाजे पर। इजी एम पासबुक ऐप, मोबाइल पर खाते की जानकारी, एसएमएस अलर्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, भीम की सुविधा। पीएफएमएस पोर्टल से किसानों को सीधा भुगतान। नाबार्ड द्वारा लगातार ए श्रेणी में सम्मानित। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, 20 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा। जीवन ज्योति बीमा, 436 रुपए में 2 लाख रुपए की सुरक्षा। प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसानों को कम प्रीमियम में फसल सुरक्षा। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 9.40 रुपए में 50,000 रुपए की सुविधा। नतीजा यह हुआ, बैंक अब सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर विकास कर रहा है। किसानों की खुशहाली, युवाओं का रोजगार, ग्राहकों की सुविधा और टेक्नोलॉजी से जुड़ाव, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। आने वाले दिनों में बैंक को और आधुनिक और जनहितकारी बनाने के लिए योजनाएं लगातार जारी रहेंगी। मुजफ्फरनगर और शामली के लोगों के लिए यह बैंक सिर्फ आर्थिक संस्था नहीं, भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उद्देश्य तो केवल ये था कि आज अपनी प्रबंध समिति को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। 23 जून 2023 को प्रबंध समिति का गठन हुआ था और इसके उपलक्ष्य में कि आज हम सब लोग भी, सभी प्रबंध समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोगों से भी मिल करके ये एक आपस में एक अच्छी सी अपनी जो बैंक की जो कुछ चीजें हैं, उपलब्धियां हैं, जो बोर्ड की सकारात्मक ऊर्जा के तहत जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपस में वो बताया जाए, ऐसा सब उद्देश्य है। बंधुवर, जैसे कि पहले समझ को कि एक कोऑपरेटिव बैंक के बारे में एक धारणा बनी हुई है कि कोऑपरेटिव बैंक केवल किसानों को ऋण देगा, केवल कोऑपरेटिव बैंक सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देगा, केवल सहकारी बैंक जो है केवल केसीसी करेगा। आज ऐसा नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर वो हर क्षेत्र में, वो चाहे होम लोन हो, 75 लाख तक का ऋण हम
काफी अच्छी सस्ती दरों पर अन्य बैंकों के मुकाबले उपलब्ध करा रहे हैं। वो युवा रोजगार के हेतु हम लोग उसको ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो पशुपालन है, डेयरी है, अन्य बहुत चीजें हैं। यानी कि मेरा ये है कि जो एक धारणा थी उससे बाहर निकल करके, और आप, क्योंकि आप ऐसा माध्यम है कि आपके माध्यम से ये सब चीजें बेहतर जनता तक जा सकती है। इन दो सालों में हम लोगों ने जब नई प्रबंध समिति हम लोगों की हुई तो उस समय लगभग 11 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बैंक को था। आज 20.5 करोड़ के आसपास, यानी 9 करोड़ बढ़ करके आज हम उस स्थिति में हैं। और प्रदेश में मार्च 25 की है ये जो रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मार्च 25 में 20.5 करोड़ के आसपास, और इस बार और बड़ी संख्या में बढ़ने की उम्मीद। आगे का टारगेट है कि आने वाले नए सत्र में यानी 25-26 में हम लोग 25 करोड़ बढ़ते हुए 30 करोड़ के आसपास तक नेट प्रॉफिट लेकर के जाएं। और बैंकों को किस लाभ, क्या कंडीशन रहेगी? कंडीशन क्योंकि बैंक है, कंडीशन तो लगभग सेम होती है, लेकिन यह है कि ग्राहकों को ज्यादा चक्कर ना काटना पड़े। हम लोग अपना जो स्टाफ है, हम लोग जो अपना कर्मचारी है, उन सब लोगों को यही समझाते हैं, और हम समय समय पर महीना 15 दिन में जिले वाइज मीटिंग भी करते हैं कि जो ग्राहक आए, जो किसान आए, उसको कम से कम ज्यादा चक्कर बैंक के ना काटने पड़े। जितनी भी सरलता के साथ हम उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं, ऐसा हमारे पर। मलिक साहब एकदम आंकड़ा दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर है, अगर आप सब लोग देखोगे, मैं कॉपी भी निकलवा देता हूं, कि चाहे वो होम लोन की बात है, चाहे वो कार लोन की बात है, चाहे वो टू व्हीलर की बात, अन्य बैंकों के मुकाबले हम लोगों ने इंटरेस्ट दर थोड़ी, मतलब कहीं ना कहीं उनके मुकाबले कम रखी, इतना मुझे जरूर अपने बैंक पर, और सुविधाएं ज्यादा। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।